नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम कल वाला कंटिन्यू रखते हैं, जो हमने कल या परसों हमने जो वीडियो आपने देखी थी उसी टॉपिक पर हम कंटिन्यू रखते हैं कि आपने देखा था कि सिविल रिपोर्ट क्या रहता है और उसमें क्या टाइप से सिविल रिपोर्ट बनते हैं। तो आज हम थोड़ा डीप में समझते हैं और ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी, तो आप आराम से और ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। मैंने कभी भी जो एकदम ज़रूरी वीडियो है उसी में ही ये वाक्य बोलता हूँ कि आप ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी वीडियो है। आपको अच्छा लगे तो आगे तक देखना, ना लगे और आपको लगे कि यार ये तो मैं जानता हूँ ऑलरेडी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी बहुत अंदर की थोड़ी बहुत जानकारी अगर एक्स्ट्रा आपको मालूम पड़ जाएगी तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा ही होगा। आपका जो नॉलेज है वो बढ़ने ही वाला है, कम तो नहीं होने वाला। तो चलो हम सब बात छोड़ के आज के टॉपिक पे चलते हैं। सिविल रिपोर्ट क्या है और सिविल रिपोर्ट की लोनों में जरूर कैसे पड़ती है और किस सिविल रिपोर्ट या कितने स्कोर के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले पाती है। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। सिविल रिपोर्ट क्या है? सिविल यानी कि एक रिपोर्ट कंपनी है जिसको सिविल बोलते हैं हम। जो सिविल कंपनी हमको देती है एक रिपोर्ट, आपने फाइनेंशियल रीच से कैसे पिछली वाली लोनों में अच्छी तरह लोन भरी है या नहीं भरी है, आप एनपीए केस में हो, आपने पहला पुराना जो भी कर्जा लिया हुआ है बैंक से वो नहीं भरा है, या फिर आपने जो पुराना कर्जा लिया हुआ है वो एकदम अच्छी तरह से भरा है, या फिर मिडिल में बता रहा हूँ कि मिडिल में आप बता रहे हो कि आपने कर्जा तो भरा है पर थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी आप चूक गए थे। उस तरह के रिपोर्ट को सिविल रिपोर्ट बोलते हैं। आप ये पॉइंट में समझ गए होंगे। आपको मैंने सिविल रिपोर्ट क्या चीज़ है वो मैंने बता दिया। तो ये सिविल रिपोर्ट किस तरह से कितने टाइप का रहते हैं, तो ये सिविल रिपोर्ट कितने टाइप के तो नहीं रहते, पर ये हमने 3 कैटेगरी में गिना हुआ है। यानी कि फ्रेशर यानी उनका कोई भी सिविल रिपोर्ट है ही नहीं, उन्होंने कभी लोन ही नहीं ली है, इसलिए उनका कोई सिविल रिपोर्ट नहीं है। उसमें क्या होता है, उसमें 000 आते हैं या -1 आते हैं। 2 टाइप के उसमें सिर्फ आते हैं, या 000 आता है या -1 आते हैं। ओके। और दूसरा रहता है आपका रिपोर्ट 350 से लेकर 700 तक, 350 से लेकर 700 तक। ये किस कैटेगरी में आते हैं? अगर आपका कोई लोन चालू है और उसमें आप थोड़े बहुत ईएमआई बाकी हो गए, यानी कि आपकी पेनल्टी बाकी रह गई, एक ईएमआई बाकी रह गया, वगैरह वगैरह सब चीज़ आ गए, या आपका पुराना लोन है उसकी थोड़ी बहुत पेनल्टी बाकी रह गई, तो वो इस चीज़ में आते हैं। इन लोगों की लोन पास करना यानी कि बहुत मुश्किल होती है। उनको पहले उनका लोन क्लियर करवाना पड़ता है, सॉरी लोन नहीं, उनका जो आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर करवाना रहता है, और उसके बाद ही उनकी अगली दूसरी लोन हो पाती है। इस तरह जैसे कि मैंने कोई पुराना लोन लिया हुआ हो, मान लो कि मैंने एक कार ली हुई हो और मैंने उसकी ईएमआई में 1 हफ्ता यानी कि 1 ईएमआई बाउंस कर दिया हो, लेकिन मैं 3 या 4 दिन बाद जाकर मैंने पूरी ईएमआई ही भर दी हो। लेकिन ध्यान से सुनना दोस्तों, लेकिन मैंने जो उनके ऊपर का जो मुझे पेनल्टी लगी थी, यानी कि जैसे कि मेरा 10,000 का ईएमआई था तो मैंने सिर्फ 10,000 ही भरे, लेकिन उसके ऊपर जो पेनल्टी मुझे 500 रुपया भरनी थी वो 500 रुपया मैंने नहीं भरी, तो उस केस में ये स्कोर हमारा नीचे आ जाता है, क्योंकि वो 500 रुपया भी बैंक में तो जमा करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कभी। और प्लस पॉइंट में उसकी वजह से मेरा सिविल है डाउन हो गया। आप शायद समझ गए होंगे, मैं 350 के लेके 700 तक की, और दूसरा भी एक एग्जांपल देता हूँ। दूसरा यानी कि ये तो 600 से 700 के बीच के स्कोर की बात है, जैसे कि थोड़ा बहुत हमने कर दिया वगैरह वगैरह। उससे नीचे आते हैं 350 से 500 के, ये शॉर्टकट में ही बता दूंगा। वो ये कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिसने लोन लिया और कभी भरा ही नहीं। ध्यान से सुनो, जिसने लोन लिया और कभी भरा ही नहीं, आगे चल के उनको ज़रूर पड़ी कि मुझे एक लोन लेनी है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी, उनको वो अपनी लोन पूरी क्लोज करानी पड़ेगी। उनके बाद थोड़ा बहुत सिविल सुधारने का
करना पड़ेगा, वो मैं इसके अगली वीडियो बनाऊंगा। सिविल कैसे सुधार है उसके कई तरीके बताऊंगा। उसके पहले ये बात टॉपिक पे आते हैं कि उसने पहले लोन पूरी करनी, क्लोज करनी पड़ेगी, उनकी पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी, उनका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है। सबको आइडिया होगा कि 2% मंथ जो अपने लोन है उनके ऊपर मंथली के हिसाब से लगता रहता है, तो वो इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वो 3 चीज़ उसमें लग जाती है, एक अपना बेसिक यानी कि अपना EMI और इंटरेस्ट, दूसरी अपनी पेनल्टी जो मेन पेनल्टी कंपनी लेती है, तीसरा अपना पेनल्टी के ऊपर इंटरेस्ट। ध्यान से सुनिए, पेनल्टी के ऊपर का इंटरेस्ट, ओके, क्योंकि वो दिन पे दिन गिनते रहते हैं कि आपने 1 साल पहले लिया हुआ तो 365 दिन की पेनल्टी के ऊपर इंटरेस्ट के चार्ज रहते हैं वैसे, ओके। तो आपको 2 चीज़ समझ में आ गई होगी कि 600 के 700 के बीच वाले वो लोग रहते हैं जिनकी लोन अभी चालू है और उन्होंने थोड़ा बहुत पेमेंट कंजूसी बोलो या फिर उनके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा रुका लिया। और दूसरे लोग आते जिनको वैसे भी लोन तो भरनी ही नहीं है, इसके लिए उनका सिविल रिपोर्ट एकदम डाउन है, खराब है, NPA में वो केस जा चुका है, ओके। और तीसरे लोग आते हैं 750 से लेकर 900 तक, यानी कि 700 से लेकर 900 तक के जिसका भी स्कोर है, उसमें से 700 और 750 में वो लोग आते हैं जिसकी लोन ऑलरेडी चालू है और उनके EMI कट रहे हैं, धीरे धीरे कट रहे हैं, इसलिए वो 700 से 750 तक में आते हैं। और ये कैटेगरी के लोग को भी आसानी से लोन मिल जाती है। उसके बाद आते हैं 750 से 900 तक का लोन, ये जो अपना ये क्रेडिट रिपोर्ट आता है उनके ऊपर। शायद किसी का 900 तो किसी का स्कोर आता ही नहीं है, पर मैंने 880 तक तो मैंने मेरा देखा हुआ है कि इतना स्कोर रहते हैं। वो लोग किस में आते हैं 750 से 880 तक। जैसे कि मैंने बताया था कि एक आधा EMI भूल से छूट जाता है पर वो 2-3 दिन में भर देते हैं, तो उनका 700 से 800 तक स्कोर रहता है। उसकी सबसे बड़ी क्या है कारण रहता है कि वो लोन क्लोज हो चुकी है और 1 हफ्ता ही उनका एक बार चुका था, वो भी कोई कारणवश, और उसने वो तात्कालिक ही भर दिया, यानी कि 1-2 दिन में ही भर दिया था। तो वो क्लास वाले 700 से 750 तक से लेके 800 तक का उनका स्कोर ज़्यादातर रहता है। और 800 का स्कोर के ऊपर वही लोगों का रहता है जिसने अच्छी तरह से फाइनेंस समझ चुका हो, जैसे कि उसने चेक दिया हो, चेक आराम से रखना, चेक बाउंस नहीं होने देते। जैसे कि मैंने किसी को चेक दिया हो 2000 का, तो 2000 उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। या मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ कोई भी, तो क्रेडिट कार्ड में आराम से यूज़ कर रहा हूँ, उनकी लिमिट पूरी नहीं कर रहा हूँ। लिमिट के ऊपर भी बहुत बड़ा हाथ रहता है सिविल स्कोर का। जैसे मेरे पास 1.5 लाख का क्रेडिट कार्ड है, 1.5 लाख के 1.5 लाख मैंने कैश कर दिए, भर दिए भले, पर मैंने पूरे का पूरा यूज़ करा। वैसा भी नहीं करना चाहिए। आप हो सको तो 50% या 60% मैक्सिमम आप यूज़ करना चाहिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट। उसमें आपका क्रेडिट कार्ड बढ़ने की भी चांसेस रहते हैं और आपके सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा फास्ट चढ़ते हैं, क्योंकि वो एक अनसिक्योर लोन ही गिन सकते हो उनको। और तीसरी चीज़ रहती है, ये तीसरी चीज़ में क्या रहता है, उन्होंने जितनी भी लोन भरी है सबके सब क्लोज कर दिए, वो भी अच्छे खासे रिकॉर्ड के साथ। जैसे 4 लोन ली, 5 लोन ली, 6 लोन ली, उसके साथ उसका जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की भी अंदर की लोनें रहती वो भी उसने अच्छी तरह भर दी। और तीसरा रहती है कि उसने जितनी भी लोन ली उसको काफ़ी समय तक वो भरते रहते हैं। जैसे कि 4-5 साल से वो लोन लेते जा रहे, भरते जा रहे, लेते जा रहे, भरते जा रहे। वो टाइप के आदमी और वो टाइप के जो भी कस्टमर रहते हैं उनको कई टाइप की कंपनियां ऑफर वगैरह देती है, उनको डिस्काउंट वगैरह देती है, रेट कम करके दे देती है, जल्दी से जल्दी लोन प्रोवाइड कर देती है। आप सब हो सको, आराम से ध्यान से सुनना, आप सब हो सको तो कोशिश करिए आपका कोई भी बैंकिंग के ऊपर कोई भी ना पड़े। जैसे कि बैंक वाला ने बोला कि आपको इतना मिनिमम बैलेंस रखना चाहिए, तो उतना बैलेंस आप मेंटेन करिए। हो सके तो छोटी बैंक में खुलवाइए और उनका बैलेंस मेंटेन करिए। आप किसी को भी चेक, यानी कि थर्ड पार्टी को आप चेक दे रहे हो, कंपनी वगैरह को नहीं। जैसे कि आप मुझे ही चेक दे रहे हो,
1000 या 1500 या 2000 का, तो आप उसमें चेक में ऐसी डेट डालिए कि आप 1-2 दिन बाद भी वो बंदा आपका या कंपनी आपका चेक उठाए तो बाउंस नहीं होना चाहिए, या चाहे वो 1000 का हो या 1 लाख का हो, वो आप एक ध्यान रखें। और तीसरी चीज, ये कैटेगरी वालों के पास बैंक जाती है, ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस टाइप के जो भी कैटेगरी में जो भी आदमी आते हैं उसके ऑफर बैंक देती रहती है, यानी कि उसके पास बैंक जाती है, समझ रहे हो मेरी बात। उसको बैंक के पास जाने की कोई ज़रूर नहीं है, उनको कॉल आएगी आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, हमारी जंबो लोन ले लो, कार लोन में इतनी ऑफर चल रही है, या आप एफडी वगैरह कर रहे हैं तो एफडी के ऊपर आपको सिक्योर लोन के ऊपर इतने परसेंटेज में इतना लोन मिल जाएगा, वगैरह वगैरह, उनके पास बैंक के जाती है। तो आपको शायद सभी टाइप के स्कोर और सभी टाइप के आदमी या कस्टमर समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। मैंने मेरी कोशिश करी है एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा सकूं, इसलिए तो चलो हम ये वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है पर एकदम इंफॉर्मेटिव है, आप आराम से बैठकर एकदम से देखना, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो चलो हम चलते हैं।